औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। C++ की इस क्लास में आज जो हम कोड करेंगे वो ये है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स द रेडियस ऑफ अ सर्कल एंड डिस्प्ले द सर्कमफ्रेंसेस बाय यूजिंग फार्मूला। ये क्वेश्चन है, आप लोग अच्छी तरह से इसको देख लें। वीडियो को पॉज करके ये हमने कोड लिखना है। ये आपको देखने में थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ये इंतहाई आसान चीज़ है। जब हम लोग कोड करेंगे आप लोगों को समझ आ जाएगी। हमारे पास जो फॉर्मूला होता है सर्कमफेरेंस का एरिया का, वो होता है 2πr। मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूँ। यहाँ से पेंट्स मैंने ओपन कर लिया आप लोगों को थोड़ा सा समझाने के लिए। जो हमारे पास फॉर्मूला होता है एरिया का, वो होता है एरिया ये आप लोगों को समझ आ रहा होगा, ये जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए। एरिया इज इक्वल टू 2πr। ये हमारे पास ये फॉर्मूला हमने पुट करना है कोड के अंदर किसी भी तरह। या आप लोग राइट डाउन कर लें अपनी अपनी नोट्सबुक पे। ये किसी तरह भी हमने कोड लिखना है अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि ये जो हमारे पास है ये फॉर्मूला कोड के अंदर लिखा जाए। हम जस्ट ये रेडियस r की वैल्यू पुट करें और हमारे पास एरिया है जो वो आ जाए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि हमने कोड क्या कर लेना है। तो चलो अपना डेव सब अपना ओपन कर लो। इसमें Ctrl+N करके बेसिक स्ट्रक्चर लिख लें आप लोग। हैशटैग include iostream using namespace std main। ये बेसिक स्ट्रक्चर, ये तो आप लोगों को पता चल गया होगा, ये बेसिक स्ट्रक्चर लिखा है। तो यहाँ पे हम लोग डेटा टाइप ले लेते हैं इंट। ऐसा करते हैं, आज हम लोग इंट नहीं लेते हैं, हम लोग फ्लॉट लेते हैं। फ्लॉट। अभी आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि इंट में और फ्लॉट में क्या डिफरेंस है। ये मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया भी है, लेकिन अगर नहीं बताया तो चलो आप अभी भी दोबारा इस चीज़ को नोट कर लें। जो इंट होता है उसमें कम वैल्यूज़ जो होती हैं वो आती हैं, मतलब पॉइंट्स के बाद वाली वैल्यूज़ नहीं आती। इसकी इंट की रेंज कम होती है, फ्लॉट की रेंज ज़्यादा होती है, इसलिए आज मैं फ्लॉट यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम दो ले लेते हैं वेरिएबल, एक r के नाम से ले लेते हैं और जो एक है वो हम एरिया के नाम से ले लेते हैं। सॉरी, सेमी कॉलन लगाते कॉलन लगाते हैं, आप लोगों को पता होगा। एरिया ये दो हमने ले लिए हैं। अब ऐसा करते हैं, जो यूज़र है उससे हम लोग करवा लेते हैं r, क्योंकि हमें चाहिए होता है रेडियस, क्योंकि फॉर्मूला था एरिया इज इक्वल टू 2πr। पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है, पाई की वैल्यू होती है 3.14। तो हम लोग ऐसा करते हैं, r जो है वो यूज़र से ले लेते हैं। cout इंटर द रेडियस लिख देते हैं इधर, इंटर द रेडियस और सीन करवा देते हैं इधर ही r, क्योंकि ये हमने लिया हुआ है वेरिएबल। तो जो हमारे पास अब एरिया है, क्योंकि ये देखें हमने एक डेटा टाइप एरिया भी लिया। एरिया में हम लोग क्या करेंगे, एरिया इज इक्वल टू, एरिया है, एरिया का फॉर्मूला था 2πr। अब क्या करेंगे, 2 कांस्टेंट है, इसी तरह लिख देंगे। आगे मल्टीप्लाई होता है, जब दो साइन इकट्ठे लिखे हों तो मैथमेटिकल में वो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, तो मल्टीप्लाई वाला साइन यूज़ करेंगे। पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 3.14।
ये लिख देंगे, देन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आर से, जो आर में इधर वैल्यू यूज़र इंटर करेगा और इधर स्टोर होके फिर वो इधर आ जाएगी। सेमीकोलन लगा के इसको बंद कर देते हैं। अब हम एरिया जो है वो आउटपुट दे देगा, वो सी आउट करवाएंगे हम लोग। सी आउट, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं, अच्छा लगेगा। एरिया इज इक्वल टू, देन इधर एरिया जो हमने वेरिएबल लिया हुआ है, ये आप लोगों को कोड नज़र आ रहा होगा, ये कोड लिख दिया। अब इसको हम लोग रन करते हैं, कंपाइल करते हैं। अच्छा, ये आप लोगों ने देखा होगा, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये जब भी इसको सेव करते हैं ना, ये इसका होता है untitled1। ये कोड मैं इसी तरह सेव कर लेता हूँ, क्योंकि ये देखें इस नाम से पहले भी फाइल सेव है। जब मैं इसको सेव करता हूँ तो वो ये पूछता है कि इसको रिप्लेस कर दें, क्योंकि मुझे तो ये चाहिए नहीं होती है, मैं तो इसलिए रिप्लेस कर देता हूँ। आप लोग सोचते होंगे ये पता नहीं ऐसा क्यों आता है। अगर लेट यहाँ पे हम यहाँ कोई नाम चेंज कर दें तो फिर ये नहीं आएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एरिया फार्मूला। अब इसको सेव करेंगे, इसको रन करते हैं, ये रन हो रहा है। हमने जस्ट यहाँ पे रेडियस है वो पुट करना है, रेडियस के साथ भी यहाँ हम इज इक्वल टू का साइन डाल लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। वो बिल्कुल ही साथ लिखा हुआ आ रहा था। रेडियस हम यहाँ पे 12 पुट कर देते हैं। अब इंटर करेंगे, वो डायरेक्ट हमें एरिया दे देगा, ये उसका एरिया है 75.36। जब आप लोग कैलकुलेट करोगे तो यही आएगा। ये अब हमने इसका प्रोग्राम बना दिया है, तो ये डायरेक्ट ही हम रेडियस इंटर करेंगे तो वो एरिया हमें दे देगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस बात की समझ आ गई होगी। तो इसमें एक थोड़ी सी बात और है, वो भी ऐड कर लेते हैं इधर ही। हम लोग ना, ये हमारे पास जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना C++ का, इसमें कोई वैल्यू हम पहले से डिफाइन भी कर सकते हैं। वो कैसे? जैसे हम यहाँ पे ये हैशटैग यूज़ करते हुए यहाँ पे लिखें डिफाइन, डिफाइन i 3.14। यहाँ पे हम लोग इस वैल्यू को पहले इधर डिफाइन कर देते हैं। अब यहाँ पे अगर हम 3.14 की जगह पे जस्ट पाई लिखें और इसको रन करें तो देखते हैं क्या होता है। 12 पुट करेंगे, ये देखें पहले भी हमारे पास यही वैल्यू आई थी और अब भी यही वैल्यू आ रही है। तो इसमें हमने दो बातें सीखी हैं आज के कोड में, कि पहले हमने देखा है कि कैसे फॉर्मूला पुट करते हैं, और देन हमने हेडरो फाइल के अंदर कोई भी चीज़ डिफाइन करना सीखी है। जैसे आप लोगों के पास कोई प्रोग्राम आ जाए, कोई प्रोग्राम बनाओ भाई, फार्मूले का ही आ जाए जैसे, इसी तरह कोई, तो जो चीज़ें कांस्टेंट हों, जैसे पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है मुझे पता है, वो आप लोग अपनी हेडरो फाइल के अंदर पहले से डिफाइन कर सकते हैं। और फिर जब कोड के अंदर जैसे जैसे आपको उसकी ज़रूरत हो, आप सिर्फ उसका नाम लिखें, ये पूरी वैल्यू आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगा।